दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग एवं उनके अनुच्छेद, इसमें 22 भाग है दोस्तों। और इसमें मैं बताऊंगा कि किस भाग में कितने अनुच्छेद आते हैं दोस्तों। ठीक ना, ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला भाग 1 में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र है दोस्तों। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है भाग 2 में नागरिकता होती है दोस्तों, और इसमें अनुच्छेद होते हैं 5 से 11 तक। भाग 3 दोस्तों, ये भाग 3 में क्या होता है दोस्तों, मौलिक अधिकार। ये जो यहाँ से होता है 12 से 35 तक होता है दोस्तों, और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा यानी कि भारत का आधार पत्र भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। अगला है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, इसमें होता है 36 से 51 तक अनुच्छेद है दोस्तों। भाग 4A या क्या है दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य है। इसमें 51A है केवल अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका भाग 5। भाग 5 में क्या है दोस्तों, तो संघ है। संघ में 52 से 151, ठीक ना, ये अनुच्छेद है दोस्तों। और ये सबसे बड़ा भाग होता है, संविधान का सबसे बड़ा भाग। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो भाग 5 है सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों। इसमें लगभग 151 तक यानी कि 150 तक अनुच्छेद है दोस्तों इसमें। ठीक है ना। अगला है भाग 6। भाग 6 में क्या है दोस्तों, तो राज्य सरकार है। इसमें अनुच्छेद है 152 से 237 तक। ठीक है दोस्तों। भाग 7 क्या है दोस्तों, तो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया दोस्तों 1956 में 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। इसमें कौन सा अनुच्छेद था दोस्तों, 238 था। इसमें क्या था कि भारत के जो लोग थे अपने न्याय, सुरक्षा, बंधुत्व और स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर सकते थे, मतलब कि अपील कर सकते थे। इसको क्या कर दिया गया दोस्तों, हटा दिया गया है 1956 में 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, भाग 8 क्या है दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेशों के गठन, इसमें न्याय जो भी है इसके अंतर्गत जो भी कार्य होता है तो वो है। इसमें अनुच्छेद है दोस्तों 239 से 242। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242। भाग 9 में देखिए दोस्तों, भाग 9 में पहला है पंचायत 243 से 243 ओ तक, ये ओ है दोस्तों। और इसी भाग का भाग 9A है। भाग 9 में क्या है दोस्तों, तो नगर पालिका है 243P से 243ZG तक। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से भाग 9 का B है दोस्तों, इसमें है सहकारी समिति 243ZH से 243ZT तक। यही 243 ही अनुच्छेद में ये भाग 9 क्या है दोस्तों, समाप्त है। बस हमें ये याद रखना है। अगला है दोस्तों भाग 10। ठीक है ना दोस्तों। भाग 10 क्या है, तो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के लिए है दोस्तों। इसमें ये 244 से 244A तक है निर्धारित। इसमें अनुच्छेद 2 है। भाग 11 में देखिए दोस्तों क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध होता है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध होता है दोस्तों 245 से 263 तक। 245 से 263 तक। ठीक है दोस्तों। भाग 12 क्या है दोस्तों, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे हैं दोस्तों। वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे हैं दोस्तों। इसमें 264 से 300A तक। ठीक ना दोस्तों, 264 से 300A तक अनुच्छेद है दोस्तों। ठीक है। भाग 13 क्या है दोस्तों, तो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्यिक क्षेत्र ये लिया जाता है दोस्तों। इसमें कहाँ से, भाग 13 में कितने अनुच्छेद है दोस्तों, तो 301 से 307 तक। भाग 14 क्या है दोस्तों, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक दोस्तों। और इसी में भाग 14 में भाग 14A है दोस्तों, जिसको अधिकरण कहा जाता है। ठीक है, या इसको प्रकरण भी हम कह सकते हैं। अधिकरण है जो 323A से 323B तक है। ठीक ना दोस्तों। इसमें 2 अनुच्छेद है, 323A और 323B है। ठीक है दोस्तों। भाग 15 क्या है दोस्तों, तो चुनाव या निर्वाचन से है दोस्तों। ये 324 से लेकर 329A तक इसमें अनुच्छेद है दोस्तों। ठीक है। 16 क्या है दोस्तों, तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है दोस्तों। इसमें 330 से 342A तक इसमें क्या है दोस्तों, अनुच्छेद है। ठीक है। अगला भाग 17 क्या है दोस्तों, तो आधिकारिक भाषा, जिसमें राज्य भाषा हिंदी को घोषित किया गया था देवनागरी लिपि, और हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया था। इसी में 343 से 351 तक दोस्तों। 351 ये बहुत ज्यादा पूछता है दोस्तों, ये हिंदी विकास के लिए है। ठीक है। 343 हमारे हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया। तो ये भाग 17 है दोस्तों, याद कीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट भाग है ये। अगला भाग 18 है दोस्तों, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान है दोस्तों 352 से 360 तक। ठीक ना, इसमें अनुच्छेद है दोस्तों। भाग 19 क्या है दोस्तों, तो विभिद या प्रकीर्णन है दोस्तों।
ठीक ना। 361 से 367 तक इसमें अनुच्छेद है दोस्तों, ठीक ना। भाग 20 क्या है दोस्तों, तो संविधान संशोधन है, इसको याद रखिएगा। 368 संशोधन का जो भी कार्य होता है दोस्तों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है, और ये भाग 20 में है, इसमें संविधान के संशोधन किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। भाग 21 क्या है दोस्तों, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। जो भी संक्रमणकालीन जो रोड पर लगा दिए जाते हैं उसको हटाने के लिए इसमें अनुच्छेद बनाए गए हैं दोस्तों। तो 369 से 392 तक इसमें अनुच्छेद है दोस्तों, 369 से 392 तक। और हमारे संविधान का जो 22वां भाग है दोस्तों वो देख लीजिए, भाग 22। इसमें संक्षिप्त शीर्षक माने किसी भी पाठ या किताब में जो शीर्षक लिखा जाता है वो छोटा लिखा जाए। प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन, यानी कि उसके जो हिंदी में के आधिकारिक पाठ है उसमें हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो 393 से 395 अनुच्छेद यहाँ तक है दोस्तों, ठीक ना। इसी में जो बढ़ा घटा होकर, ठीक है, आज हमारे यहाँ 425 444 से ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। सब इसी में घाटा बढ़ा है, तो इसको याद रखिएगा। इसको याद रखने से हमारे जो अनुच्छेद हैं से याद रहेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट